Okay. Now, today we will discuss in science three laws of Kepler. So, very important question. Write three laws of Kepler. इसके साथ में और एक क्वेश्चन ऐड है, हाउ डिड दे हेल्प, मीन्स थ्री लॉज कैसे हेल्प करेंगे न्यूटन जी को टू अराइव द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब इस केपलर लॉज का यूज करके आपको और एक लॉ प्रूव करना है जिसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्री केपलर्स लॉज और उसके बाद में इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब आज हमारा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, इसका 50% पोर्शन हम पहले पढ़ेंगे और रिमेनिंग पोर्शन उसके बाद में पढ़ेंगे क्योंकि डेरिवेशन है। तो अभी हम सिर्फ थ्री लॉज पढ़ रहे हैं और जस्ट उसके बाद में हम सेकेंड वीडियो में आपको समझाएंगे how it helped Mr. Newton to prove the inverse square law of gravity. Now Kepler's first law. Very simple. The orbit of a planet is an ellipse with the sun is at one of the foci. Very important topic. This is also in 12th standard and 11th standard. So every planet is revolve in elliptical orbit. अंडाकृती आकाराच्या मार्गाने भ्रमण करणार, ठीक है। और फोसाई मतलब इसका फोकस मतलब सेंटर, इस पाथ का सेंटर रहेगा सन एंड दिस इज द इलिप्टिकल पाथ। सो व्हाट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ? The orbit of a planet, this is planet and this is sun. So every planet revolve in elliptical orbit, elliptical path with sun is at the foci, लेकिन उसके फोकस में, उसके सेंटर में, मतलब किसके आजू बाजू में घूमेगा? हर एक प्लेनेट दुनिया का सन के आजू बाजू में घूमेगा। मतलब सन को एक सेंटर कंसीडर किया गया है और उसके आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होंगे। तो इसे कहते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। नाउ केपलर्स सेकेंड लॉ समझ में आ गया? हर प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होगा और उसके सेंटर में रहेगा सन, जिसे कहा है सन इज वन ऑफ द फोसाई। वेरी सिंपल। नाउ केपलर्स सेकेंड लॉ। So this is elliptical orbit and this is sun. This is first position of planet, this is second position of planet, this is third position of planet and this is fourth position of planet. So there are the four positions of the planet. Now this is the radius vector joined between the sun and the planet. This is the radius vector joined between the sun and the planet, and these are also the radius vector joined between the sun and the planet. हे ग्रहाची पोझिशन आहे ए बी सी डी। पहिल्यांदा ग्रह ए या ठिकाणी होता, नंतर बी या ठिकाणी आहे, नंतर सी या ठिकाणी येते, डी या ठिकाणी, आणि मधामध्ये कोण आहे? सन। आता बघा, सपोज ए से बी तक जाने के लिए प्लैनेट को 3 मिनट लग रहे हैं और सी से डी तक जाने के लिए भी प्लैनेट को 3 मिनिट लग रहे हैं। अशा वेळेस काय होणार? या भागाचे क्षेत्रफळ आणि या भागाचे क्षेत्रफळ समान राहणार। एरिया ऑफ धिस पोर्शन and area of this portion remains same.
इसे कहते हैं केप्लर सेकेंड लॉ। समझने की कोशिश करो। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, this is the line joining the planet and the sun. Sweeps, sweep मतलब cover equal areas in equal interval of time. मान लो इसका एरिया है 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी एरिया रहेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, म्हणजे समान कालावधीमध्ये समान क्षेत्रफळ तो स्वीप करणार, यालाच म्हणतात केप्लरचा दुसरा नियम। सो व्हाट इज द केप्लर सेकंड लॉ? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय में समान एरिया को स्वीप करेगा। स्वीप मतलब कार के सामने में जो वाइपर होता है, तो बारिश के दिनों में हम उसको वाइपर को शुरू करते हैं, ऐसा ऐसा घूमता है वो, और बारिश का पानी जो कांच पे गिरता है, कार के सामने वाले कांच पे, वो पोंछा जाता है। उस पोंछने को फिजिक्स में कहते हैं स्वीप्स। सो स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द केप्लर सेकेंड लॉ। नाउ केप्लर थर्ड लॉ, ये तो इन दोनों लॉ से सबसे इंपॉर्टेंट है केप्लर थर्ड लॉ। ये 12th फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केप्लर थर्ड लॉ इज वेरी सिंपल। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लैनेट एंड द सन। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड मतलब प्लैनेट को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, और आर मतलब वो प्लैनेट और सन के बीच में की दूरी। सो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याला म्हणतात केप्लरचा तिसरा नियम। टी म्हणजे ग्रहाला एक प्रदक्षिणा पूर्ण करण्याकरिता लागणारा कालावधी, आणि आर म्हणजे तो प्लॅनेट आणि ज्याच्या भोवती फिरणार, समजा सूर्याभोवती फिरत आहे तर त्यामधील अंतराला काय म्हणायचं? आर, त्याचा क्यूब घन, आणि टाइम पिरियडचा वर्ग म्हणजे स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसे कहते हैं केप्लर थर्ड लॉ, जहां टी को कहते हैं पीरियोडिक टाइम और आर को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ग्रहाचे सूर्यापासूनचे अंतर। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाता है तो आपको पता है उसकी जगह आता है के इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब मल्टीप्लाय में है तो डिवाइड में चले जाएगा, आर क्यूब गुणाकारात आहे तर भागाकारात जाणार, आणि तुम्हाला मिळणार के बरोबर टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब, वेअर के इज कॉन्स्टंट। सो व्हाट इज द केप्लर थर्ड लॉ? The square of its period of revolution around the sun. What is t square? Square of what is t? Period of revolution around the sun. म्हणजे ग्रहाला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा वर्ग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, च्या प्रमाणात बदलतो, कोणाच्या? Cube of mean distance of planet from the sun. Cube of mean distance of the planet from the sun. Square of time period of revolution is directly proportional to cube of mean